हेलो। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लास में जिसका नाम है प्रज्ञा। वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आ चुका है और मैं जानता हूँ कि जिन लोगों का बोर्ड आने वाला है उन लोगों के सर पे प्रेशर आ गई है कि मुझे ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, और जो लोग अभी 10th पास किए हैं उन लोगों को प्रेशर होगा 11th क्लास में जाने का। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने ये मैथमेटिक्स का क्लास शुरू कराया ताकि आपके लिए जो 11th क्लास हो वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो। इस चैप्टर को, इस क्लास को हम बहुत इजी रखते हैं और बहुत ही छोटी रखते हैं ताकि आप इसको आसानी से खेल खेल में देख सके, खेल खेल में सारी चीज़ समझ सके। ठीक है, तो हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए, 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं अपने आखिरी एक्सरसाइज पे जो ट्रिग्नोमेट्री का है, मिसलेनियस प्रॉब्लम। तो हम लोग आज जो देखेंगे वो मिसलेनियस प्रॉब्लम होगा। आशा करता हूं कि आपको ये जो हमारा क्लास है काफ़ी इंटरटेनिंग लगेगा और अच्छा लगेगा और सारी चीज़ समझ में आएंगी। अगर आप पूरे क्लास को अच्छे से देखेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो लेट्स स्टार्ट कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसलेनियस प्रॉब्लम। ट्रिग्नोमेट्री का ये लास्ट एक्सरसाइज है और इसके बाद हमारी ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप हमारे वीडियो पे नए आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहले पूरी प्लेलिस्ट देखें, तब जाके इस वीडियो को देखें, तभी जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जैसा गौर से देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक तो वैल्यू दी गई है कि साइन एक्स की वैल्यू दी गई है 3/5, कॉस वाई की वैल्यू दी गई है -12/13। हमें फाइंड करना है साइन एक्स प्लस वाई। मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी थी तो उसके 3.3 एक्सरसाइज में मैंने बहुत सारे फॉर्मूलेस आपको बताए थे। ठीक है, उसी में से एक फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है और फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान रखिएगा। ये साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। तो अब हमें अगर इसका फॉर्मूला ये होता है तो हमें दो चीजों की वैल्यू तो पता है। वो कौन सी? साइन एक्स की वैल्यू पता है और साइन कॉस वाई की वैल्यू पता है, लेकिन हमें ना कॉस एक्स की वैल्यू पता है और ना ही साइन वाई की वैल्यू पता है। तो थोड़ा सा अगर हम इसको फाइंड करने की कोशिश करें तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? अब एक कॉस वाई से कॉस एक्स कैसे निकाल सकते हैं, सोचना बनता है। तो कैसे निकाल सकते हैं? एक फॉर्मूला मेरे माइंड में आ रहा है, हो सकता है आपके भी माइंड में आ रहा हो। वो फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं? ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें इसका वैल्यू पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपका वैल्यू कितना आएगा, स्क्वायर कर देंगे तो 9/25, यानी कि इसका जो वैल्यू आया हमारा, ठीक है, एलसीएम लेके, तो ये आएगा आपका 16/25, ठीक है, 16/25। और जब हम इसका रूट करेंगे तो आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 16/25, यानी कि प्लस माइनस 4/5। ये आपका cos y का वैल्यू निकल गया। उसी तरीके से sin y का वैल्यू कैसे निकलेगा? अब sin y के लिए हम लोग क्या करेंगे? sin स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर y। cos स्क्वायर y का तो वैल्यू दिया हुआ, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में -12/13 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 144/169। अब ये एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 25/19169। तो अगर हम इसका साइन स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे, साइन वाई निकालने की कोशिश करेंगे तो अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, ये है यहाँ पे 25/169, यानी कि आपका प्लस माइनस क्या आ जाएगा, आपको 5/13 आ जाएगा। तो देखिए आप सबका वैल्यू पता चल गया हमें। कॉस साइन एक्स का वैल्यू पता चल गया, कॉस वाई का वैल्यू पता चल गया, कॉस एक्स का वैल्यू पता चल गया और साइन वाई का वैल्यू पता चल गया। लेकिन एक चीज और है जो मैं लिखना भूल गया हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक्स एंड वाई, यहाँ पे एक लाइन और है, ठीक है ना, यहाँ पे एक्स एंड वाई लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। एक्स और वाई जो है वो कहाँ लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है।
अब थोड़ा सा गौर करिए कि मैं यहाँ में क्यों लिखा और यहाँ पे जो है यहाँ इसकी नीड क्या है। अब यहाँ देखिए दो वैल्यू आ गए, एक प्लस में भी एक माइनस में, तो हमें कौन सा लेना है वो इस लाइन से साफ साफ हमें पता चलेगा, ठीक है, इस लाइन से ही पता चलेगा, ठीक है। तो इस लाइन से कह रहे हैं एक्स और वाई जो है वो कहाँ लाई कर रहे हैं, वो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं। तो अगर आपको क्वाड्रेंट सही से पढ़ाया है मैंने तो आपको पता होगा सेकंड इसको फर्स्ट कहते हैं और इसको सेकंड कहते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अगर cos x की बात करें तो हमें प्लस लेना है या फिर निगेटिव लेना है, आपको साफ साफ पता चल रहा है हमें कौन सा वैल्यू लेना है, हमें लेना है -4/5। अरे बात समझ में, जो यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है, -4/, साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो साइन x है चाहे y है पॉजिटिव ही होगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस वाले फॉर्मूले पर वैल्यू को पुट कर देना है हमें, ठीक है ना। तो अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे तो सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये साइन x प्लस वाई का सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, तो cos x का वैल्यू कितना है, sin x का 3/5 इंटू साइन y cos y का वैल्यू कितना है -12/13। फिर बीच में आपका क्या है, बीच में है प्लस प्लस, ठीक है। फिर आपका क्या है, cos x का वैल्यू कौन सा लेना है हमें, हमें लेना है -4/5 और sin y का वैल्यू कितना क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/13। तो अब थोड़ा सा गौर करेंगे, नीचे में देखिए 13×5 = 13×5 एलसीएम लेंगे 65, तो 65 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। और जब 65 एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर में कितना आएगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -36, ठीक है, और प्लस में यहाँ कितना आ जाएगा -20, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा -56/65 आंसर। ये आपका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो लोग आ गए अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को हम गौर से देखिए, हमें प्रूफ करना है कि cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2 इज इक्वल टू sin 5x इंटू sin 5/x/2। तो ये हमें प्रूफ करना है। अब थोड़ा सा हमें प्रूफ करना है तो हमें LHS पकड़ के हम लोग LHS को पकड़ के RHS को प्रूफ कर सकते हैं। RHS से LHS को प्रूफ करना थोड़ा टफ हो सकता है, तो हम लोग आसान वाला काम करेंगे, LHS से RHS को पकड़ेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, इस क्वेश्चन पे, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अगर मैं एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया होगा, ठीक है, कि आपको याद होगा, मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला इस्तेमाल होगा 2 cos x इंटू cos y इज इक्वल टू होता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला पे हमें ये वाला बना के प्रूव करना है। तो सेम देख रहे हैं, यहाँ पे a है, x है, यहाँ पे y है, ठीक है, दिख रहा है साफ साफ x है y, लेकिन 2 नहीं है। तो अगर हम लोग 1/2 करके 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऑब्वियस है कर सकते हैं। अब फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला हमारा लग जाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो 2 cos x इंटू cos y क्या होता है, cos x प्लस वाई माइनस प्लस cos x माइनस वाई। तो cos x प्लस वाई यानी कि 2x प्लस x/2 प्लस, ठीक है, प्लस x माइनस वाई यानी कि cos 2x माइनस x/2। अब इधर का जो है पहले माइनस दिया गया, तो अंदर में दोनों के साथ जब यहाँ पे माइनस है तो फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट लेके चलते हैं, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा cos x प्लस वाई यानी कि 3x प्लस 9x/2 माइनस cos 3x माइनस 9x/2। ये हमारा एक फॉर्मूला लगा। अब जब फॉर्मूला लग जाता है
तो देखिए थोड़ा सा गौर करिए, ठीक है, ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका टोटल 5/4 कॉस 5x/2 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 4 3/2 कॉस 3x/2 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका कॉस 15x/2 और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6 में से 3 गया तो आपका कितना हो जाएगा कॉस 3x/2 और माइनस आएगा तो माइनस जो है पहले भी बता चुका हूं कॉस माइनस कंज्यूम कर जाता है, तो ये और ये तो कट गया, तो हमारा बचा क्या, बचा ये और ये, ठीक है, तो ये एक बचा है हमारा, बचा क्या है हमारा cos 5x/2 माइनस cos 15x/2 ये हमारा बचा है, ठीक है। तो अब यहां पे एक और फॉर्मूला लगेगा, आपको याद होगा, ठीक है, कि cos x माइनस cos y का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, मे भी आपको याद है कि नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे तो याद है, तो मैं थोड़ा सा पहले इसको क्लीन कर देता हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए बनाने के लिए यहाँ के बाद का, और आप इसको नोट कर लें, ठीक है। यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला लगाना है वो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, आप याद रखना है इसको। यहाँ पे फॉर्मूला आपका लगेगा cos x माइनस cos y का जो होता है आपका, जो होता है -2 sin x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2, ये फॉर्मूला होता है, तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। तो हम यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/2 का 1/2 ब्रैकेट -2 इंटू साइन x प्लस y/2 यानी कि 5x/2 प्लस 15x/2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इंटू साइन x माइनस 5 यानी कि 5/2 माइनस 15x/2/2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन जब करेंगे हम हमारा डायरेक्ट ये फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे आ जाएगा ये देखो आप थोड़ा सा गौर से, ये -2 का -2 और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे साइन, आंसर लेंगे 2, नीचे वाला 2 और ऊपर में हो जाएगा 10, ऊपर में हो जाएगा 2 5 और प्लस 3 यानी कि ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 20, क्योंकि 2 ही एलसीएम है तो 20 हो जाएगा, 20/20x/4 हो जाएगा ये टोटल। कैलकुलेट करना आप, ठीक है ना, आसान भाषा में कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। यहाँ से क्या हो जाएगा -10/4x, ठीक है, तो माइनस यहाँ पे कंज्यूम नहीं होता है, बाहर हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा 1/2 ब्रैकेट बना दो इसको, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5 और ये क्या हो जाएगा आपका 5/2, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू साइन 5x इंटू साइन 5x/2, ये आ गया और ये कट गया, तो आंसर क्या आया आपका, आंसर जो है वो जो हमें लाना था ये वाला। क्लियर, तो हमारा ये चीज प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको सोच सोच के बनाना होता है, आसान नहीं होता लेकिन हाँ आसान बनाया जा सकता है। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इसको आसान, तो 2 फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल हुआ है, आप याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है इस तरीके का है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने वाला चीज है, समझने वाला चीज ये है कि 10x का वैल्यू हमें दिया गया है, ठीक है, हमें फाइंड करना है sin x/2 cos x/2 tan x/2 हमें फाइंड करना है, यानी x का वैल्यू दिया गया, x/2 का वैल्यू हमें पता करना है। और हमारा x कहाँ वेरी कर रहा है भाई, पाई से लेके 3π/2 तक, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए किस क्वाड्रेंट में आएगा x हमारा। तो ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई और ये होता है 3π/2 और ये होता है फिर 2π, ठीक है। यानी कि हमारा जो x है यहाँ वेरी कर रहा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में वेरी कर रहा है, में लाई कर रहा है। x का वैल्यू कहाँ वेरी कर रहा है, कहाँ पर x का वैल्यू किस क्वाड्रेंट में है, वो है थर्ड क्वाड्रेंट में। आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि हमारा जो 10x/2 का वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा,
बाकी दो का क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब समझते हैं कैसे, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर आप फॉर्मूला में, अगर मैं स्टूडेंट होता आपके जगह पे, ठीक है, मैं भी ऐसे स्टूडेंट, लेकिन आपके क्लास में होता, तो मैं थोड़ा सा सोचने की कोशिश करता कि अगर 10x का वैल्यू दिया गया है तो 10 से आसानी से निकल सकता है सेक, और सेक से आसानी से निकल सकता है कॉस। और जब कॉस निकलेगा तो हमें एक फॉर्मूला याद आ रहा है, 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस एक्स। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इस पर वैल्यू पे, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इन द सेंस ऑफ कि 1/2 यहां पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 बाई, यानी कि सॉरी स्क्वायर करेंगे 9/16, यानी कि 25/16, यानी कि जो सेक आएगा हमारा वो क्या आएगा, वो आएगा प्लस माइनस क्या आ जाएगा 5/4। अगर ये सेक आ रहा है तो कॉस कितना आएगा, तो कॉस इसका इनवर्स हो जाता है, कॉस क्या आ जाएगा, कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा हमारा 4/5, वो भी प्लस माइनस। तो हमें कौन सा लेना है, हमें अभी नहीं लेना, क्योंकि हमें निकालना है cos x/2 का। ये निकला क्या है, cos x का वैल्यू। अच्छा, आपको अगर सही में ध्यान हो, ठीक है, तो मतलब मुझे याद आ रहा है, वो ये है कि यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। फॉर्मूला होता है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो जब cos 2x होता है तो यहाँ पे x होता है, तो अगर सिर्फ cos हो, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा cos हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल चेंज हो जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो क्या निकल सकता है, एकदम निकल सकता है। तो कैसे निकलेगा थोड़ा सा देखिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला के बेस पर, ये वाला फॉर्मूला के बेस पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स, देन साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस x/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग, अगर हम लोग ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, 4/5 का, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 4/5, यानी कि आपका कॉस नहीं 1/2 बाहर कर देते हैं, 1 माइनस 4/5 ले लेते हैं, पॉजिटिव में ही ले लेते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे आएगा 1/5 आएगा, ये आंसर देगा 5 माइनस 1/5 और 1/5 इंटू 2 मिला के हो जाएगा 1/10, ठीक है। अब एक चीज और कि गड़बड़ ये हो सकता है कि आप पॉजिटिव ले लेंगे तो गड़बड़ आएगा, नेगेटिव ले लेंगे तो और गड़बड़ आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा आपका माइनस में आएगा, माइनस में लेंगे। माइनस में क्यों लेंगे, क्योंकि एक्स जो वैल्यू जो हमारा लाई कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और एक्स जो है कॉस जो है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो पॉजिटिव आएगा, 9 आएगा ऊपर में, ठीक है, 9 आएगा तो 9/10 हो जाएगा। तो साइन x/2 कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है, 9/10, यानी कि आपका हो जाएगा प्लस माइनस 3/√10, यानी कि आपका जो वैल्यू आएगा -3/√10, ये वैल्यू आएगा साइन का, जब ये इसका वैल्यू आएगा, ठीक है, इसका वैल्यू आएगा। तो एक तो हमारा वैल्यू निकल गया। अब थोड़ा सा मुझे क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि एक फॉर्मूला और होता है इसी पर बेस्ड होता है, ठीक है, और वो क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो कैसे होता है इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ ताकि मैं चीजों को आपको बता सकूँ अच्छे से। अब हमें क्या निकालना है, cos स्क्वायर एक्स। तो अगर हम लोग cos स्क्वायर एक्स फाइंड कर लेते हैं, सॉरी cos x/2 निकालना है। अगर हम cos x/2 फाइंड कर लेते हैं तो हमारा जो है
देखिए फॉर्मूला तो ये हो गया, एक फॉर्मूला और होता है जो मैं आपको बता दूं, cos 2x इज इक्वल टू होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये होगा। तो यहां से अगर हम cos सिर्फ x का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, यहां से ये फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसको अलग कर लेंगे, cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू cos x प्लस 1। यहां से cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 ब्रैकेट cos x प्लस 1। अभी cos x प्लस 1 में आपको क्या लेना है, cos का वैल्यू क्या रखना है, 4/5 रखना है। 4/5 रख देंगे यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट cos 4/5 नेगेटिव में प्लस 1, ठीक है, नेगेटिव में प्लस 1। तो ये आपका हो जाएगा आपका 1/10। फिर से आपका एलसीएम जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1/10 आएगा, 1/10 यानी कि आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका हो जाएगा माइनस में 1/√10 cos का, cos x/2 का वैल्यू होगा, ठीक है। अब हमारा cos x/2 निकल गया, sin x/2 निकल गया, तो tan नहीं निकाल लेंगे, tan एकदम आसानी से निकाल लेंगे। tan का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो tan का फॉर्मूला होता है cos sin बाई cos, ठीक है, sin बाई cos। इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, यहीं पे आपको निकाल के दिखा देता हूँ ताकि आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मैंने क्या क्या निकाला है, देखो दोस्तों, नया साल आ चुका है, ठीक है, नया साल आ चुका है, तो नया साल में अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। इसको दिन को जो है अच्छे तरीके से यूटिलाइज करिए, क्योंकि साल आने में तो देर लगता है लेकिन खत्म होने में समय नहीं लगता, ठीक है। तो हमें जिसका इंतजार था 2026 का, आ चुका है 2026, तो आप भी अच्छे से 2026 में अच्छे से पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ जो है पढ़ाई करिए और अपने अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है। यही मेरी दुआ है ऊपर वाले से, ताकि जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देखते हैं या फिर देखने की कोशिश करते हैं, तो उनको मेरी तरफ से दुआ है कि उनके अच्छे मार्क्स आए, जितनी वो कैपेसिटी रखते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो tan x का जो वैल्यू हो जाएगा tan x/2 इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका sin x/2 बाई cos x/2। तो sin x/2 का वैल्यू कितना है हमारा, -√3/10 इंटू हो जाएगा रूट ऊपर, ठीक है, बाई 1, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में ही था ना, माइनस में, ठीक है, माइनस माइनस कर गया, रूट कर गया, तो आंसर क्या आएगा 3। आपका आ गया, तीनों का हमको निकालना था, ठीक है, साइन का, कॉस का और tan का, हमने तीनों का आंसर निकाल दिया। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।